पूछता है भारत कि युद्ध तो हो रहा है, युद्ध तो होगा, युद्ध और भी भीषण होगा, और भी वायलेंस होने वाली है, कोई रोक नहीं सकता है। और भी वायलेंस होगा या नहीं, नोबडी नोज, बट आप क्यों इतने अग्रेशन भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं? यू आर अ जर्नलिस्ट एंड दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू कन्वे योरसेल्फ। यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और इनका अगर ये हाल होगा, इस तरह से ये अगर जर्नलिज्म करेंगे, तो फिर पता नहीं हमारे डेमोक्रेसी का क्या हाल होगा। हमारी जो चौथा खंबा डगमगा जाएगा, तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। ये सब जो लोग बोलते हैं ना, ये गांधीयन वाली फिलॉसफी चलाइए। देखिए, ये 2025 है, इधर गांधीवादी सोच नहीं चलती है। इनको सुनकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अपनी सोच को जबरन सामने वाले पर थोप रहे हो, और अब ये डिसाइड करेंगे कि गांधीवादी सोच से देश आगे चलेगा या नहीं चलेगा, या हमें हिंसा को बढ़ावा देना चाहिए या क्या करना चाहिए। और ये बार बार भूल जाते दैट दे आर अ जर्नलिस्ट, they are not a policy maker. भाई, you are not a policy maker, you can't define anything regarding international policy. बट ये चीजें इनको कौन बताए, क्योंकि ये तो अपनी जर्नलिस्ट वाली काम, जो इनका जो जर्नलिज्म वाला काम है, वो तो वो भूल ही चुके हैं। युद्ध का जमाना है, पक्ष लेना होगा। ये बहुत सारे ये लोग हैं, ये तक वाले कहते निष्पक्ष बनो, निष्पक्षता दिखाओ, निष्पक्षता दिखाओ। अरे क्या निष्पक्षता दिखाए? अर्नब जी का ये अंदाज कि हम तक वालों की तरफ से तो एक स्पेसिफिक चैनल को टारगेट करके खुद को ऊंचा दिखाना, खुद को नोबल यहां पर साबित करना, ये बहुत ही गलत है। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। और ये यहाँ पर एक चैनल को टारगेट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा नहीं करते हैं, और ये निष्पक्षता का विरोध कर रहे हैं। और जब एक जर्नलिस्ट निष्पक्षता का विरोध करना शुरू कर देगा, तो फिर वो किसी भी तरह से कंक्लूड कैसे कर पाएगा किसी भी टॉपिक को? निष्पक्ष हो सकते हैं हम, क्या ये जेएनयू के टुकड़े टुकड़े वाले हैं? पूछता है भारत, हम क्यों निष्पक्ष हो ईरान और इजरायल के बीच में? क्यों हो भाई? ठेका लेके रखा है हमने निष्पक्ष होने का। हम निष्पक्ष नहीं होंगे, हमें निष्पक्ष नहीं होना चाहिए, हमें पक्षपात करना होगा। इनकी भाषा शैली सुनिए, टुकड़े टुकड़े गैंग, हमने ठेका लेके रखा है क्या? Isn't it sound like किसी जैसे कि कोई पॉलिटिकल लीडर यहां पर बोल रहा हो किसी को टारगेट करते हुए? अरे ये जर्नलिस्ट की भाषा नहीं है। आप क्यों नहीं जर्नलिस्ट की भाषा में अपनी बातों को रख रहे हैं? आप प्रेस में हैं, आप कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है कि आप विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। ये काम पॉलिटिकल लीडर करता है, जिसकी सरकार है वो करे, उनके स्पोक्स पर्सन करे, तो वो समझ में आता है और वो लाजमी है कि वो करेंगे। और यहां ऐसा लग रहा है कि सरकार अर्नब गोस्वामी जी साहिब की है और ये विपक्ष को टारगेट करते हुए ऐसी भाषा शैली का यूज करे। इनका टोन जो है, इनका अग्रेशन जो है, ये एक तरीका नहीं है। आपका काम है जनता की आवाज को पहुंचाना, अपनी आवाज को किसी के सामने थोपना नहीं। और आज ईरान के साथ खड़े हो जाइए। मैं तो कहता हूं पक्षपात हो, इजरायल का समर्थन राष्ट्र हित में है। अंसार रजा साहब, आप शुरू कीजिए, आपका पक्ष क्या है? अर्नब जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके जो 15-20 मिनट जो ओपिनियन आते हैं, सारी डिबेट का लब्बो लुबाब तो वही निकल जाता है। उसमें तो किसी को न समर्थन की गुंजाइश रहती है, न विरोध करने की गुंजाइश रहती है। अब हम लोग सिर्फ खाली खाना पूरी करने के लिए बैठे रहते हैं तो अच्छा लगता है, आप बोलते हैं, मज़ा आता है। अब इन्होंने अपना पक्ष रख दिया, बस हो क्या? इन्होंने अपनी बातें रख दी एंड दैट्स इट। अब वही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इन्होंने कंक्लूड कर दिया, निष्कर्षता ये इस बात तक पहुंच गए। अंसार जी ने भी यहाँ पर शुरू में ही कह दिया कि आप तो सब कुछ कंक्लूड कर देते हैं, सारा कुछ आप एक बार में ही निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं, फिर हमें बोलने का क्या मतलब? फिर आप पैनल में जो गेस्ट को बुलाते हैं, फिर उनके रहने का, उनके बोलने का क्या मतलब है? जब शुरुआती कुछ मिनट में आपने अपनी बातों को रखा, फिर आपने आंसर भी दे दिया और ये भी बता दिया कि यही होना चाहिए। अब इसके विपरीत, इसके अगेंस्ट अगर कोई आपके पैनल में आपको जवाब देता है, फिर आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है। अब आपने कहा कि कौन किसके पक्षपात में बोलेगा, कौन किसके हक में बोलेगा। मैं आपसे, आप दुनिया से सवाल करते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं आप, एक सवाल का जवाब मेरा दे दीजिए। आपसे सवाल यह है कि ट्रंप ने कहा है आई लव यू पाकिस्तान। अब मुझे बताइए
कि ये ट्रंप ने ठीक कहा या गलत कहा? तो सब पता है, आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? अरे मामले से हटने की कोशिश करे संगीत रागी साहब, इसको कहते हैं पतली गली से निकल जाओ। अगेन भाषा शैली, पतली गली से निकल जाओ। ये किसी जर्नलिस्ट की भाषा है? ये किसी जर्नलिस्ट की शैली है बोलने की? ये कोई अंदाज है बोलने का? एक जर्नलिस्ट अगर बोल रहा हो तो इस तरह से बोले? दिस इज टू मच। लिखे मौलाना निकलने की कोशिश करे, आप मूल मुद्दे पर ले आइए। मूल मुद्दा क्या है? देखिए अर्नव, मूल मुद्दा नहीं, आज सिर्फ ओनली मूल मुद्दा, मूल मुद्दा नहीं, केंद्र बिंदु, मूल मुद्दा, मेन पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हमें किस पक्ष में होना चाहिए, इजराइल का या ईरान का? नहीं देखिए, आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। अरे बोलने तो दीजिए, आपने सवाल पूछा है, तो जब आपने सवाल पूछा है तो हैव सम पेशेंस कि थोड़ा जवाब भी सुन ले सामने वाले से। जब आप सवाल कर रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग जवाब हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपका कहना है कि आपके अकॉर्डिंग ही जवाब होना चाहिए, इसलिए आप सुन ही नहीं रहे। इतना इम्पेशेंट होके कोई डिबेट थोड़ी करवा सकता है। आपने सवाल पूछा तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। आप बोलने ही नहीं दे रहे भाई, ये तरीका है डिबेट करवाने का? आप कल आसिफ मुनीर के साथ खड़े होंगे, मैं थोड़ी आपको कुछ कर सकता हूँ। आप व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग क्या कर लोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। मेरा काम है सवाल पूछना, पूछूंगा, एक्सपोज करूंगा, पूजा को नहीं मानते, बताओ एक्सपोज करूंगा। गार्डन हो रहा है, जिन्होंने कैसी भाषा है, मेरा मन गार्डन हो रहा है। चाइनीज से क्या कल्चर मैच खाता है बताओ? ये अरे भाई साहब, आप तो बताइए कि कारगिल के जंग में मोर्टार, गोली बारूद और मिसाइलें किसने दी हमको? ईरान ने कि इजराइल ने? एक बार जवाब दे दे आज। अरे क्या हर बात में हर सवाल पूछता? आप कहते हैं अरे सवाल है, तीखा सवाल पूछता हूं मैं, आप कहते हैं अरे कोई जवाब होती है? अरे सर, अरे क्या रे भाई, क्या रे? अरे सवाल ही करते क्या रे? अबे पूछ रहा हूं आज मैं, क्योंकि ये क्या ही करते रहेंगे तो क्या ये आप हर चीज पे ना ये रिलीजियस एंगल ले आते हैं। ये गलत बात है, हर चीज पे रिलीजियस एंगल मत सोचिए ऐसे पक्षपात। एंगल कहां से आ गया? मैं यही तो कह रहा हूं। गुस्से में आ गए जर्नलिस्ट साहब। क्यों? क्योंकि आंसर जो है सामने पैनल में बैठे लोगों का जवाब जो है इनके अकॉर्डिंग नहीं आया है, और जब जवाब इनके अकॉर्डिंग नहीं आता तो ये बस बौखलाने लग जाते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। इतिहास पढ़ा दी मैंने आपको। क्यों? अरे बोल के आपसे एक सवाल किया, उसका तो जवाब दिया करिए ना, मगर वो तक वाली टाइप में रिप्लाई नहीं करता मैं। बीच का रास्ता बच के चलो। नहीं। अरे सर, आप इतना तो बताइए कि ट्रंप ने आई लव यू पाकिस्तान कहा, तो क्या नजरिया है आपका इस पे, वो तो बताइए। बार बार किसी दूसरे चैनल को टारगेट करके खुद को नोबल बताना, दिस इज नॉट जर्नलिज्म। ये जर्नलिज्म नहीं है, ये पत्रकारिता नहीं है भाई। और यहां पर ये बार बार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बेसिक चीजें हैं जो सबको पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट आपका दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट आपका दुश्मन होता है। ये बेसिक बात है जो इनको पता होनी चाहिए, और पता होती जब ये जर्नलिस्ट वाला काम कर रहे होते, लेकिन ये जर्नलिस्ट के आड़ में, जर्नलिज्म के आड़ में कुछ और ही काम कर रहे हैं। तो जब आप एक प्रवक्ता के रूप में काम करेंगे तो आपकी शैली ऐसी ही होगी। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर अ जर्नलिस्ट, यू आर नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ आवर गवर्नमेंट। दैट्स इट।